हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं श्री राम सर आप लोगों के सामने नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लें, ठीक है। ये पार्ट 2 है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में अनुवर्तन क्या होता है। अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति, देखिए एग्जाम में पूछता है क्या, 2 मार्क में क्वेश्चन पूछता है अनुवर्तन क्या है या अनुवर्तनी गति क्या है, ठीक है। बिहार बोर्ड में खासकर आपको ये 2 पूछता ही है, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि अनुवर्तन क्या है ना, या अनुवर्तनी गति क्या है। वैसी गति जब बीज अंकुरित होकर मृदा को विस्थापित कर देता है, विस्थापित करता है, उस गति को हम कहते हैं अनुवर्तन गति, ठीक है। वैसी गति जब बीज अंकुरित होकर मृदा को क्या करता है, विस्थापित करता है ना, उस गति को हम कहते हैं अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति। एक बात समझो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने डिक्शनरी में लिख सकते हैं। अनुवर्तन का मतलब होता है मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, गति। आप जानते हैं ना मोशन क्या होता है, बस। तो पेड़ पौधे में क्या होती है, गति होती है कि एक बीज को हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डुबो देते हैं या मिट्टी के अंदर ढक देते हैं, तो वह बीज क्या होता है कि अंकुरित होता है। और अंकुरित होने के बाद क्या करता है, अंकुरित का मतलब होता है कि आँख निकलना। जैसे कि आप आलू में देखे होंगे ना कि आँख निकलता है, उसको रोपते हैं। उसी तरह से बीज को जब मिट्टी के अंदर रखते हैं तो उसमें से क्या निकलता है कि आँख जो होती है, डिब्बी जिसे कहते हैं, वह निकलती है। और निकलने के बाद क्या करता है, वह जब ऊपर उठना चाहता है तो उसके ऊपर में होता है मिट्टी, मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी, ये भी लिख लेना, मृदा का मतलब मिट्टी। अब उस मृदा को क्या करेगा, ये बीज क्या करेगा, जैसे ऐसे बीज है तो मृदा क्या करेगा, यहाँ पे फाड़ देगा, मतलब हटा देगा, ऐसे हो जाएगा मृदा। और ये क्या होगा, आगे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर निकल जाएगा। तो मृदा को विस्थापित करता है। विस्थापित मतलब हटाना, वहां से मिट्टी को हटा देगा। मृदा मतलब मिट्टी, विस्थापित का मतलब होता है मतलब हटाना, ठीक है। तो मृदा को विस्थापित कर देता है, उस गति को हम कहते हैं अनुवर्तन गति, ठीक है ना। वहां पर एक गति हुआ, वह बीज जो है एक बड़े वृक्ष बनना चाहता है, ठीक है ना। तो उस गति को हम कहते हैं अनुवर्तन गति। समझ में आ गया होगा। अब ये अनुवर्तन जो होती है या अनुवर्तनी गति जो होती है, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रकाश अनुवर्तन। बिहार बोर्ड में एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है, फिगर के साथ पूछता है, ठीक है। और गुरुत्व अनुवर्तन, ये भी पूछा गया है। तीसरा है जल अनुवर्तन और चौथा है रासायनिक अनुवर्तन। देखो, जल अनुवर्तन, गुरुत्व अनुवर्तन, है ना, प्रकाश अनुवर्तन, है ना, रासायनिक अनुवर्तन, ये 4 है। इसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। गुरुत्व अनुवर्तन को जियोट्रोपिज्म, इसको कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, इसको कहते हैं केमियोट्रोपिज्म, है ना। तो ये 4 ट्रोपिज्म होते हैं, ठीक है। तो इस 4 के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, जब पौधे का अंग क्या होगा, प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाश अनुवर्तन होगा। जब पौधे के अंग मिट्टी की ओर गति करेगा तो गुरुत्व अनुवर्तन होगा। जब पौधे के अंग जल की तरफ गति करेगा, जल अनुवर्तन होगा। जब पौधे के अंग रसायन पदार्थ के द्वारा गति करेगा तो उसको हम कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। तो 4 अनुवर्तन है, चारों का डिफिनेशन हम देखते हैं और सभी का फिगर भी देखते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला हम देखते हैं, ये प्रकाश अनुवर्तन है। क्या है, प्रकाश अनुवर्तन, ठीक है। 4 अनुवर्तन मैंने देखा, जिसमें से पहला हम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश अनुवर्तन। जब पौधे के अंग, मतलब पौधे के अंग हो, है ना, पौधे के अंग प्रकाश की ओर, प्रकाश को देख करके उधर घूम जाएगा, मूव करेगा, मूवमेंट करेगा। अभी बताए थे ना मूवमेंट, यानी पौधे के अंग प्रकाश की ओर जब गति करता है तो उस गति को हम क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन, या उसे हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। अब देखो, आप गौर किया होगा कि आप खिड़की के पास क्या कीजिए, एक पौधे को लगा दीजिए और वो पौधा आप खरीद के लाए, बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल सीधा था। लेकिन आपने क्या किए, वहां पे लगा दिए और आपके खिड़की में सूरज का रोशनी प्रत्येक दिन मॉर्निंग के समय में आता है, कभी भी आपके खिड़की पे मतलब सूरज का प्रकाश आता है। अब वो पौधा क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, खिड़की से बाहर होना स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर खिड़की है, अगर ये खिड़की है तो यहाँ पे पौधे हैं, ये पौधे क्या करेंगे, इस तरह से मूव करेगा और खिड़की से आगे होना शुरू कर देगा। क्यों?
क्योंकि पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करता है, ठीक है ना। प्रकाश चाहिए तो प्रकाश को पाने के लिए अंग को क्या करते हैं, आगे बढ़ाता है। और जब ये सभी पत्ता उधर मुड़ जाएगा, जैसे हम बता दें बहुत सारे पत्ते हैं और वो पत्ता जो है सूर्य की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे करके मुड़ जाएगा, तो ये पूरा भार जो है ऐसे हो जाएगा। तो तना अगर सीधा है तो तना क्या होगा, नीचे हो जाएगा, लूज हो जाएगा। देखो तना क्यों मुड़ता है, तना मुड़ने का कारण यही है, जब पत्ता पे प्रकाश चाहता है सभी पत्ता ऐसे मुड़ जाता है, मतलब सूर्य की तरफ हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पेड़ के तना भी क्या होता है, पेड़ के अंग भी होता है, पौधे के जो अंग होते हैं सूर्य की तरफ क्या करता है, मुड़ जाता है। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये है, इस गति को हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की तरफ क्या किया, ये प्रकाश तरफ क्या किया, मुड़ गया, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। इसी तरह से दूसरा हम लिख सकते हैं, जब पौधे के अंग मिट्टी की ओर गति करता है तो गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। जब पौधे के अंग जल की ओर गति करता है जल अनुवर्तन कहते हैं। जब पौधे के अंग रासायनिक पदार्थ होता है तो रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। चलिए तो आपको थोड़ा सा और हम यहाँ पे समझा दें, ये तो प्रकाश अनुवर्तन हो गया। अब थोड़ा देखिए यहाँ पे गुरुत्व अनुवर्तन क्या होता है ना। जैसे कि यहाँ पे एक बाल्टी है, ठीक है, और इस बाल्टी में जो है ये पौधा लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो जड़ जो है इस बाल्टी को फोड़ देगा, तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद ये जड़ क्या होगा, मिट्टी की ओर गति करेगा, इस मिट्टी की ओर, किधर, तो मिट्टी की ओर। तो ये फिगर आप बना सकते हैं दूसरा के लिए, गुरुत्व अनुवर्तन के लिए, है ना। जब पौधे के अंग मिट्टी की ओर गति करता है तो गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, और ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा फिगर हो गया। अब मैं आपको तीसरा फिगर बता देता हूं, जल अनुवर्तन। अब देखिए ये आपका पौधा है, ठीक है, ये जड़ है, लेकिन पता चला कि यहाँ पे तालाब है, क्या है, तालाब, यहाँ पे पानी है, नदी है, पोखर है, कुछ भी है। तो अब पौधे का जड़ जो होगा, ये प्रत्येक जड़ क्या होगा, इधर मूवमेंट हो जाएगा, इस तरह से इधर मूवमेंट हो जाएगा, यानी पानी की ओर क्या करता है, मिट्टी के अंदर की बात बता रहे हैं, और वहां पहुंच जाएगा। यानी जब पौधे के अंग जल की ओर गति करेगा तो उस गति को हम कहते हैं जल अनुवर्तन, जो कि आपको हम बोले हैं कि वैसी गति जब पौधे के अंग जल की ओर गति करती है तो उसको हम कहते हैं जल अनुवर्तन। आप लोग लिख सकते हैं, और ये फिगर आपको 3 नंबर का हो गया। अब जो चौथा है कि रासायनिक अनुवर्तन, इसके लिए आपको स्पेलिस्ट जो एक वीडियो बनेगा, पार्ट 3 का बनेगा, उसमें आपको बताएंगे रासायनिक अनुवर्तन क्या होता है, पादप हार्मोन क्या है, वह पेड़ एक अंकुरित जो बीज होते हैं कैसे बड़ा हो जाता है, फल कैसे पकने लगता है, कोई पेड़ मोटा क्यों होता है, कोई पेड़ छोटा क्यों होता है, कोई पेड़ पतला दुबला क्यों होता है, ये प्रत्येक चीज आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू देखने